तो आज मैं बात करना चाहती हूँ टू ऑल बोरुटो मांगा लवर एंड ऑल बोरुटो मांगा हेटर्स। हम सबको नारुतो की वॉर आर्क से प्रॉब्लम थी कि ओ ऑल कैरेक्टर्स आर गेटिंग टू स्ट्रॉन्ग, ओ दीज 6 पार्ट्स कैरेक्टर आर इंसेनली पावरफुल। वॉर आर्क में पावर क्लिफिंग की ऐसी की तैसी कर दी इन लोगों ने, पर तभी जन्म होता है बोरुटो। Now everyone in Boruto is Otsuki level. Oh okay. Oh wait, यहाँ एक रैंडम एलियन है जो कि अडल्ट नारुतो और अडल्ट सास्के से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। Hello my friends, allow me to introduce new stage of 6th path. I mean at this point he could probably beat him. कोड का लिमिटर हट चुका है, सबको पता है। He is now 100% confirmed stronger than जीगन। सेम बंदा जिसने अडल्ट नारुतो और अडल्ट सास्के का चूतिया काटा था। So just code alone you guys can start to think कि ये बंदा इश्की के आसपास होगा इन स्ट्रेंथ। पर हमें क्या पता था कि इस सीरीज में आएगा माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर बेस्ड बच्चा जो कि ना केवल रिएक्ट कर सकता है फुल पावर कोड के अटैक को, बट ऑल्सो कैन हिट हिम एट द सेम टाइम बिफोर ही कैन रिएक्ट। और ये तब है जब वो अपनी एक्चुअल पावर भी यूज नहीं कर रहा है। दिस इज जस्ट हिज रॉ रिएक्शन एंड अटैक स्पीड। सो व्हाट दिस सीरीज इज ट्राइंग टू डू हियर। हमारे पास साइबॉर्ग है जो बेस फॉर्म में गॉड लाइक कैरेक्टर को सरपास कर रहे हैं, लाइक मोमोशिकी, कागुया, नारुतो, सास्के। आई मीन ये स्टुपिडिटी है। और अगर तुम में से कोई डिसएग्री करता है इस चीज में कि डेमन और कोड आर नॉट stronger than those characters, then let's start with Jigen. Jigen is obviously stronger than Fuse Momoshiki और उसको pretty easily नारुतो और सास्के ने हरा दिया था। In other hand, जीगन ने बहुत आराम से फुल पावर नारुतो और सास्के को हरा दिया था। कोड को जीगन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कहा जाता है। That means कोड is more stronger than जीगन in his current power of form. और डेमन ने ना केवल रिएक्ट किया पर ऑल्सो अटैक एट द सेम टाइम टू फुल पावर कोड। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही कि अगर वो एक फाइट टू डेथ करेंगे तो डेमन कोड को हरा देगा, एक्सेप्शनली जब ये बताया गया है कि डेमन की जो पावर है वो मेनली फिजिकल कॉन्टेक्ट करने के बाद एक्टिवेट होती है फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ अटैक। बट स्टिल इन दोनों के बीच फाइट हो सकती है। मेन पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज एज ऑफ शिनोबी इज कम्प्लीटली गॉन जब वो बाय वर्किंग एंड ट्रेनिंग से स्ट्रॉन्ग बनते थे, क्योंकि कोड हायर देन जीगन, डेमन इज गॉड अमंग देम। और कुछ मेन कैरेक्टर है जो इमीडिएट पावर की वजह से पूरे एक होल है सिंजू को हरा दे रहे हैं। अब इस सीरीज में हर कोई निंजुत्सु को अब्जॉर्ब कर सकता है, तो निंजुत्सु को तो मार दो गोली। अब नॉर्मल शिनोबी है वो तो गए काम से, बट प्रीटी मच इररिलेवेंट। डेमन को तो कवाकी से ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग बताते हैं। तो डू आई थिंक डेमन इज स्ट्रॉन्गर देन इशिकी? नो, बट यू कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट कि वो बंदा इज स्ट्रॉन्गर देन जीगन। पावर स्केलिंग का सिस्टम इस सीरीज का धीरे धीरे कचरे के ढेर में जा रहा है। जस्ट सोचो एक रैंडम कैरेक्टर शिपीडियन के लास्ट में आता है एंड स्टॉम्पिंग कागुया। आई मीन लिटरली कागे लेवल और 6 पाथ लेवल तो अभी सीरीज में कुछ नहीं है। एट दिस पॉइंट दे आर एब्सोल्युटली नथिंग। कमेंट करो अगर तुम इस बात से एग्री करते हो और डिसएग्री करते हो कि बोरुटो की पावर स्केलिंग पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। सो बाय।